बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री के साथ आपकी मेज़बान महविश चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चूँकि वीकेंड है तो आपका वीकेंड आपकी फैमिली के साथ एक खुशगवार सुबह के साथ हुआ होगा, तो यकीनन आपकी सुबह को मज़ीद हसीन, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि सच टीवी की और हमारी टीम की हमेशा की कोशिश होती है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करें, यकीनन जिनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जब हम देखते हैं नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमें सामना है, चाहे वो कारोबारी लिहाज से हम देखें या फिर अपनी सेहत के हवाले से हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें डिसबैलेंस होते हुए जो लाइफ या कारोबार या जो भी मामलात ज़िंदगी है वो दिखाई देती है। वजह क्या है? मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, चीज़ों को बैलेंस नहीं लेकर चल पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में है। तो आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, यकीनन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आज हम जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत पे बात करने जा रहे हैं। और इसमें जो मुतवाज़न ग़िज़ा है, जो बैलेंस डाइट है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कहते हैं, हमेशा हम ये बात सुनते हैं कि जान है तो जहाँ है। डेफिनेटली हम जो इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम, हम ऑफिस में, अपने बिज़नेस में, इवन ना हम दिन देखते हैं ना रात, ना सुबह शाम, धूम छाप, कुछ भी हम नहीं देखते। क्यों? अपनी सेहत के लिए, अपने आप को बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो उसकी बनाने के लिए हम ये मेहनत और स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब हम अब टाइम पे खुराक नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, जो नाश्ते का टाइम उस पर नाश्ता नहीं करते, जो लंच का टाइम उस पर लंच नहीं करते, जो डिनर का टाइम उस पर डिनर नहीं करते, तो हमारी जो ज़िंदगी, जो सेहत है हमारी, वो मुतासर होना शुरू हो जाती, जिसका इस वक्त हमें काफ़ी हद तक सामना करना पड़ा है। और ख़ासकर हम यूथ की बात करते हैं, जो हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम है, जो हमारे लंच का टाइम होता है, सुबह नाश्ते का टाइम होता है, उस वक्त हमारे बेशतर जो हमारी नौजवान नस्ल है, बेशतर हमारी जो यूथ है, वो नींद के आगोश में होते हैं, यानी कि सो रहे होते हैं। और जब लंच का टाइम होता है तब उनका ब्रेकफास्ट, उनका नाश्ता चल रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार होते दिखाई देते हैं। काफ़ी याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन जो है, एंजाइटी जैसी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा पैनल डेफिनेटली हमें बेहतर तरीके से गाइड करेगा कि किस तरह से जिस्मानी सेहत, जिस तरह हम देखते हैं सुबह की एक्सरसाइज की बात की जाती है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए, लेकिन उसी तरह मेंटली हेल्थ, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत वसी टॉपिक है नाज़रीन, और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। डेफिनेटली आज हमारी सेहत पे बात हो रही है, तो इस पर आप सब ने भी तवज्जो के साथ सुनना है, हम भी सुनेंगे, और हमारा पैनल जो हमारे साथ है डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से हमें हमेशा की तरह गाइड करेगा। तो जल्दी से पैनल की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ करें। हमारे साथ अच्छी हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं और बड़े आसान तरीके से हमें गाइड भी करते हैं। फिटनेस ट्रेनर है माशाल्लाह से जी आप, शियान आकाश साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आकाश। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने आपका बहुत शुक्रिया मधु करने थैंक का। यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ फरमा है जी अब माहिर ग़िज़ाइयत है कशिफ हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कशिफ। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जज़ाकल्लाह। उनके साथ तशरीफ फरमा है जी मेंटल हेल्थ की हमने बात की है, तो डेफिनेटली माहिर नफ्सियात का होना ज़रूरी है। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त देने का शुक्रिया। नाज़रीन, आज किस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल कीजिए, हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो डेफिनेटली लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज किस अहम मौजू पे अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। शियान आकाश, आप ही से आगाज़ करते हैं। जिस्मानी सेहत पे थोड़ी सी बात कर ले कि लोग कहते हैं ज़्यादा जिम करना या ज़्यादा एक्सरसाइज करना या ज़्यादा सुबह सुबह सैर व तफरीह के लिए निकलना, ये जिस्मानी इसको सेहत कहा जाता है, इसके लिए हमारी सेहत के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। कितनी सदाकत इसमें, ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए मैं भी सबसे पहले तो ये तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर है। आज कोई एक्सरसाइज करता है या हाँ। वो वॉक पे जाता है तो वो सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए जाता है। आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए हाँ। और आप सर्च करके उसके ऊपर जी। देखिए कि हम अच्छे से अच्छे जिम इस हाँ। वजह से जाएंगे कि हमारा एक जो है वो सोशल ऐप के लिए कोई वीडियो बन जाए हमारी, या हम मॉर्निंग वॉक पे तब जाएंगे कि हम फोक दिखा सकें, सुबह का मौसम दिखा सकें, अपना ट्रैक सूट दिखा सकें। उसके पीछे हेल्थ का कोई वो नहीं है। ये क्योंकि हम जो हमारा दूसरा टॉपिक भी है कि हम दिमागी तौर पे बीमार हो चुके हैं।
हम सोशल मीडिया में इन चीज़ों में दिखावे में इतना चले गए कि हम एक्चुअली में हेल्थ है क्या उसे भूल चुके हैं। ठीक है, आपकी जो दिमागी ताकत है और जो आपकी दिमागी सेहत है, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग ऊपर इसी वजह से रखा है कि ये आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये किंग है, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो आपकी जो है पूरी रूटीन हेल्दी नहीं होगी, आपकी लाइफ हेल्दी नहीं होगी, और आपकी फैमिली हेल्दी नहीं होगी। क्योंकि आप अपनी फैमिली को, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फैमिली को चला रहे हैं, जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल क्या रखेंगे। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली को अच्छा करना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत के ऊपर काम करते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, अपने वालिदैन को कहते हैं कि जी आप वॉक कीजिए, आपको शुगर है या आपको बीपी का इशू है, तो क्या आप खुद करते हैं, आप सिर्फ बातें करते हैं? इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर आप दूसरों का ख्याल रखने का अंदाजा लगाते हैं तो सबसे पहले अपनी सोचने, अपना ख्याल रखने कि ये इंसान अपने बारे में कितना पॉजिटिव या कितना ख्याल रखता है। इस पे आगे चल के मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक जिस पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी। डेफिनेटली नाज़रीन, हमारी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत दोनों हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का ख्याल रखना हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरत भी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो इस खास मौजू पे, इस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी कशफ, आपकी तरफ आते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा की हम बात करें, इस पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे नाज़रीन समझते हैं कि बहुत हैवी डाइट लेना या बड़ी महंगी महंगी खुराकें खाना ये मुतवाज़िन डाइट है, या ये अच्छी खुराक हमारी सेहत के लिए साबित हो सकती है। जी, ये तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहला मिथ है। लोगों ने ना खाने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि बड़े मुश्किलों से हम डिशेस तैयार करेंगे और वो खाएंगे और उससे हमें बड़ा फायदा होगा, वो अच्छी होंगी। सबसे सिंपल टेक्निक है, आप रॉ फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, आप सैलेड्स खाएं, दैट इज़ रियली गुड। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कोई जिस्मानी बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है, तो आप अजीब से चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप लड़ाई करने पे आ जाते हैं, आप बात नहीं करते, क्योंकि आपको बीमारी जिस्मानी है, लेकिन उसने क्या किया, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट किया। इसी तरह अगर आपको अल्लाह ना करे कोई आपको इसी तरह कोई मेंटल इलनेस है, जिसमें जैसे आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप देखेंगे आप लोगों से नहीं मिलते, अंधेरे में लोग बैठे रहते हैं। ये इसका सारा ताल्लुक हमारी डाइट, हमारी खुराक से। एब्सोल्युटली, वो तो देखिए स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, उसके थ्रू भी होता है। लेकिन एब्सोल्युटली, जैसे साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस बात को भी ऑन करेंगे कि मेडिकेशन, काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी डाइट भी आपको आपके जितने भी साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं उनसे आपको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सब्जियाँ जो कुदरती ग़िज़ाएं हैं, ये आपको डिफरेंट बीमारियों से बचाती है। एब्सोल्युटली, आप देखिए जैसे आजकल, जैसे आप बात कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो नाश्ता नहीं करते। आप नॉर्मली अगर दिन में न्यूट्रिशन जो कहती है वो आप 6 मील्स लें, आप ब्रेकफास्ट करें सुबह के टाइम, 11-12 बजे के दरमियान आप ब्रंच करें, फिर आप 1-2 बजे के दरमियान लंच करें, फिर आप शाम में कुछ हल्का फुल्का खा लें और आप रात को खाना खाएं। बेड टाइम में आप दूध का ग्लास पी ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि पेट भर के खाएं कि आपको वॉमिटिंग आने लग जाए, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन 6 मील्स को कंप्लीट करें। हाँ, पोर्शन डिवाइड किए जाए और गो विद नेचुरल थिंग्स। ठीक है, ये नहीं है कि आप अगर कह रहे हो यार ब्रंच टाइम आ गया 11 बजे, कोई सैंडविच बनाना है, कुछ चिकन बनाना है, नहीं, एक एप्पल खाएं, सिंपली उसको अच्छे से वॉश करके खा लें। बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करना आप तक है और बहुत इजी है। एग्जैक्टली, आसान है, लेकिन आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि मजीद इसको आसान हम किस तरह से बना सकते हैं। जी उस्मान, आपकी तरफ आते हैं। ये ज़हनी सेहत पे भी हम बात करें कि जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए मुतवाज़न रहे, ये ज़हनी सेहत से मुराद क्या है? ज़हनी सेहत में हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और आप उसको लेके कैसा बिहेव करते हैं। आपका कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया है, कोई आपका ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया, आप उसको कैसे कोप करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली मेंटल हेल्थ। ठीक है।
इसका ग़ज़ा से क्या ताल्लुक़ है? डेफिनेटली मैम ने भी बताया बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 10% लोग जो हैं 10% पूरी दुनिया में ग़ज़ा इम्बैलेंस डाइट की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। और पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान में 2018 के सर्वे के मुताबिक 30% लोग हैं जो इम्बैलेंस डाइट की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस डाइट लें, जैसे कि मैम ने भी कहा कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, आप नेचुरल अच्छा उस्मान, ऐसा होता है कि हम जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, हमें ज़ुकाम खांसी बुखार होता है, डिफरेंट बीमार डिफरेंट डिजीज़ हैं, हम डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, बट अगर जब जहनी सेहत की बात आती है तो हम कहते हैं हमको पागल है। हाँ यस, इट्स मिथ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। मैं इस बात पे आपको क्रेडिट भी दूंगा, हमेशा देता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैंने कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखा जो जहनी सेहत के इतने रेगुलर प्रोग्राम करता है। हमारी पूरी टीम को और सच टीवी को जाता है, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स जो है उसको डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको हमेशा क्रेडिट देता हूँ और टीम को भी देता हूँ, क्योंकि आप देखें ना, अभी एक और मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ आपसे। तकरीबन 24 मिलियन जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, पाकिस्तान में 24 मिलियन जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है। अच्छा। और उसमें से अगर आप डाइट की बात करें, तकरीबन 7.2 मिलियन बनते हैं, ठीक है, जो डाइट की वजह से शिकार हैं। और क्या है कि इनके अगेंस्ट जो साइकेट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो अगर आप पर साइकेट्रिस्ट देखें तो सिर्फ 1000 जो पेशेंट हैं उनको सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट डील कर रहा होता है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डील कर रहा होता है। तो कितनी स्ट्रेंज बात है, हमारे पास तो ये मेंटल हेल्थ जो एक्सपर्ट हैं वही मौजूद नहीं है। तो और उसकी दूसरी एग्जैक्टली इसकी वजह के इस पे भी आगे चलकर उस्मान बात करेंगे, चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सेहत के लिए मतवाज़न ग़ज़ा कितनी ज़रूरी है। डेफिनेटली नाज़रीन अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, हम फिज़िकली परफेक्ट होंगे, तो दुनिया के जितने भी काम हैं जो हम मामलात ज़िंदगी उसको बेहतर तरीके से आसान तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। अपना ख्याल रखते होंगे तो डेफिनेटली अपने अजीज़ों का भी हम बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। आकाश आपकी तरफ आते हैं, एक्सरसाइज पे थोड़ी सी बात की जाए। एक्सरसाइज का सही तरीका या सही वक्त कौन सा है, क्योंकि हम जब भी हमें टाइम मिलता है या जब भी मूड होता है हम एक्सरसाइज के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया, अल्लाह आपका भला करे। कि लोगों का ना मसला ही यही है, वो कहते हैं कि जी एक्सरसाइज का शायद तो जो है सिर्फ मॉर्निंग में टाइम है या कोई इवनिंग के अंदर टाइम है। तो देखिए एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है। अगर तो आप मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सुबह उठे, आपने एक्सरसाइज की, तो आपकी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छे तरीके से आपका लंच होगा, डिनर होगा, आपकी एक बॉडी की नीड होगी। लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं या आपकी काम की रूटीन ऐसी है, आप मीडिया करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक आधा घंटा या 45 मिनट सेट कर लीजिए, चाहे वो रात की 1 बजे क्यों ना हो। लेकिन आपने कुछ करना ज़रूर है, अपनी ज़िंदगी के अंदर हलचल लेके आनी है, इससे पहले आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए। ठीक है, तो आपने जो है वो एक टाइम सेट कर लेना है और अगले दिन आप उसी टाइम पे करें। 24 घंटे में आप एक दफ़ा एक्सरसाइज लाजमी करें और 45 मिनट मैक्सिमम और मिनिमम आप 30 मिनट जो है एक्सरसाइज करें। अच्छा, उसके लिए हम जिम तलाश करते हैं। आपको जिम की भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ कोई आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। आपने कार्डियो करना है। कार्डियो हमें ये बताया जाता है कि जी आपने ट्रेडमिल पे ऊपर भागना है, तो हम समझते हैं वो कार्डियो में आपकी वो नॉलेज के लिए ये बता दूं कि आप अगर घर की सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो वो भी कार्डियो। ऐसा अमल जिसके अंदर आप हाँपना शुरू कर दें, आपका सांस तेज तेज आना शुरू हो जाए, वो कार्डियो है। तो आप जो है कार्डियो कहीं पे भी कर सकते हैं। घर के अंदर आप सीढ़ियां चढ़ें, वो कार्डियो है। आप रनिंग करें या कोई भी ऐसी गेम खेलें, तो वो कार्डियो है। तो ये आप 30 मिनट जो है आराम से कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके, बिना जिम के, बिना इंस्ट्रक्टर के, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो उसका कोई टाइम नहीं है। Exactly. अच्छा, ऐसे डिफरेंट जैसे आपने कहा सीढ़ियाँ चढ़ना ये भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को इतना लेज़ी कह लें बना दिया हुआ है कि हम चंद सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो भी गुनाह समझते हैं कि नहीं हमने तो लिफ्ट से जाना है। देखिए, आपकी सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो नमाज हमारे लिए बनाई, अगर आप उसको साइंस से रिलेट करें तो एक ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपके पाँव की फिंगर से लेकर आपके नेक तक तमाम आपकी बॉडी की एक्सरसाइज है और इबादत भी है। तो अल्लाह ने बड़ी सारी चीज़ें हमारे लिए रखी हैं, लेकिन हम जो है अगर दुनिया की बात करें तो हम अपनी आसानियाँ ढूंढते हैं। आप देखें कि हम गाड़ी भी ऐसी जगह लगाते हैं कि बिल्कुल गाड़ी से उतरें और वो ड्राइव थ्रू आ गया हुआ फूड के लिए सारी चीज़ें, तो हमारी हलचल खत्म है। 4 कदम हम चलना जो है वो अपने लिए तौहीन समझते हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लोग सीढ़ियाँ मतलब है उसको नहीं करते। तो आप मैक्सिमम ये ज़रूर कीजिए कि दिन के अंदर जो काम है आपके ऑफिस के अंदर अगर कोई चीज़ है तो आप करें। हम पानी भी खुद नहीं पीते, मैं ये भी बड़ी हमारी बुरी आदत है, हम पानी भी कहेंगे दूसरे को, अपने बच्चों को कहेंगे पानी दे। तो ऐसा काम कीजिए घर के अंदर भी कि जो आपने पानी पीना है, कुछ खाना है तो आप खुद उठें। एक तो आपके पार्टनर की हेल्प भी होगी और आपकी वॉक भी होगी, आपकी हलचल भी होगी लाइफ के अंदर, और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। कशिफ, इन्होंने ड्राइव थ्रू की तरफ इशारा किया, खुराक की तरफ, खाने की तरफ। इसमें भी फास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। और हम कुदरती ग़िज़ाएँ, जो सेहतमंद सब्ज़ियाँ हैं, जो सेहतमंद खुराक है हमारी, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और फास्ट फूड को, जंक फूड को हमने फैशन, स्टेटस कॉन्शियस इसमें हम हो चुके हैं। और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा देखने में तो माएँ जो है बड़े शौक से उनको ले जाती हैं ये फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ। तो इससे किस तरह से सेहत के ऊपर असर पड़ता है, खासकर बच्चों की बात करें तो? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अक्सर ये आजकल जैसे आपने बोला फास्ट फूड का ट्रेंड बन गया है। और माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं, यार ये जो मांगते हैं हम इनको दे रहे हैं, इनको हम कपड़े दिला रहे हैं, खिलौने दिला रहे हैं, ये रात के 12 बजे भी कहते हैं ना मैंने बर्गर खाना है, तो मैं इनके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ये मतलब बड़े फख्र से बताती हैं, पर फिर भी मेरा बच्चा खुश नहीं रहता। ठीक है, ये एक रिसर्च से साबित हुआ है, अगर एक बच्चा बिल्कुल खुश है, लेकिन वो 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली अगर जंक फूड खाएगा, प्रोसेस फूड खाएगा, ये बर्गर्स, ये शॉर्मास, ये पिज़्ज़ास खाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पे इन डिटेल बात करेंगे, चूंकि ब्रेक की जाने पड़ने, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सेहत के साथ हम ज़हनी सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और मुतवाज़न ग़िज़ा इसके लिए कितनी ज़रूरी है। डेफिनेटली नाज़रीन आज का मौजूद हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी कशिफ, ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन हो रही थी बच्चों के हवाले से और फास्ट फूड पर हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो यही बात होती है कि अगर आप वो जंक फूड 3 से 4 महीने तक वो कंटिन्यूसली खाना खाते हैं, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता रहता है। अब सीन क्या है कि आपको पता है कि हमारे मूड्स को, हमारी ओवरऑल बॉडीज को हार्मोन्स बैलेंस करते हैं। डेफिनेटली जब हम डाइट नहीं लेते तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक हार्मोन है सीरोटोनिन, ठीक है, ये हार्मोन है जो टोटली हमारे मूड स्विंग्स को ना कंट्रोल करता है। और ये 90% जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो एब्सोल्युटली टोटली डाइट के थ्रू 90% ये हार्मोन हम डाइट से लेंगे। और जब वो बच्चे जंक फूड ले रहे हैं, उनको वो हार्मोन ही नहीं मिल रहा, तो उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने तो ऑटोमेटिकली जो है वो अनहैप्पी हो जाना है। डेवलप कर दिया जाता है ना कि वो फिर उसी चीज की डिमांड करते हैं। देखिए इसके ना आपको और भी क्या कहते हैं अल्टरनेटिव्स हैं। अगर तो आपके बच्चे कह रहे हैं कि आपने बर्गर खाना है,
आप घर में ब्राउन ब्रेड लेकर आएं, आप उसमें क्या करें, वेजिटेबल्स रखें, आप खुद जो है थोड़ा बहुत हल्के फुल्के आप शामी कबाब बना लें, पर आप अपने सामने बनाएं, जिसको आप क्या करें, बहुत ज़्यादा ऑयल में आप उसको फ्राई ना करें, आप उसे स्टीम करें। आप वही चीज़ उनको घर में भी बना के दे सकते हैं। बट एज वी सेड के आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दिया है कि आजकल की माओं को भी थकना जो है वो मुश्किल लगता है। हाँ, बस बच्चा रोया तो हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, भूख लगी तो ऑर्डर कर लिया, और फिर जो है ना वो मतलब घंटों मोबाइल फोन पे टीवी ड्रामास में इन्वेस्ट और फिर वो जो फूड आता है जंक फूड, वो भी बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और उसको खिला रही होती हैं। अच्छा, जब आप फोकस करके खाना नहीं खाते, चाहे वो फास्ट फूड की हम बात करें या हेल्दी डाइट हमारे जो उसकी बात करें, वो इफेक्टिव नहीं होता। बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक रॉन्ग हैबिट जो है वो आजकल की माएं खुद अपने बच्चों में डेवलप कर रही हैं। दूसरे हाथ से मोबाइल फोन यूज कर और मोबाइल फोन में तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये बच्चे की आदतें किसने डाली हैं? एब्सोल्युटली घर वालों ने डाली है ना, बच्चों में खुद तो नहीं आई है। तो ये अभी भी टाइम है, ये आदतें आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको थकना पड़ेगा इसके लिए। एग्जैक्टली उस्मान, डेफिनेटली वालिदैन का इसमें बड़ा किरदार है। इस वक्त बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार हैं और छोटे छोटे बच्चों में अजीब सी हरकत देखने में आती हैं, अजीब से ज़िद उनमें पाई जाती है, गुस्से की कैफियत पाई जाती है। तो वो भी डेफिनेटली एक ज़हनी तनाव, ज़हनी बीमारी का, ज़हनी सेहत उनकी मुतासिर है। तो वालिदैन का इसमें बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल एग्जैक्टली वालिदैन का किरदार है। और ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि जो आप फास्ट फूड या जंक फूड जिसको हम कहते हैं, वो अगर बच्चे इनटेक करें तो उनमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा होगी। वालिदैन कहते हैं ना कि भाई बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कभी जम मार के इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? ये फास्ट फूड। और पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनकी हर ज़रूरत पूरी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये बाज ही नहीं आते, ये ज़िद्दी होते जा रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि वो इस ज़िद का जो वजह है वो उनके पेरेंट्स खुद हैं। बेसिकली जो उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फ्री लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से उनके बच्चों की जो डेवलपमेंट है या परवरिश है वो बेहतर नहीं हो रही। अब ज़ाहिर अगर बच्चा जंक फूड लेगा या इस तरह की चीज़ें लेगा जो उसके लिए हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम का सकेगा। ना सिर्फ बच्चा, बड़े भी अगर वो लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर इनडाइजेशन होगी, आपकी जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद इसी बात पे हम दोबारा आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए मतवाज़न ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है। डेफिनेटली नाज़रीन हमारा पैनल बड़ी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हमें गाइड कर रहा है कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, फ़िज़िकली फ़िट रहते हैं, मेंटल हेल्थ हमारी जो है वो बेहतर रहती है, सही ठीक रहती है, तो डेफिनेटली तमाम तर जो काम है वो हम आसान तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आजकल हमारी डाइट, हमारी रूटीन हमें इतनी टफ़ बना दी हुई है कि जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासर होती जा रही है। मेंटल हेल्थ का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहे, वो मुतासर होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे जराइम जो है वो भी हमें देखने में आए। लोग डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार है, बर्दाश्त उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ज़रा सी बात हुई नहीं कि एक्शन का रिएक्शन फ़ौरन। यही वजह है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे, अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। वो तो इसी पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवा देते हैं। श्रेयान आकार साहब हमारे साथ हैं जी, कशिफ हुसैन साहिबा हमारे साथ है, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ है। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन आज के इस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी उस्मान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि मेंटल हेल्थ से खुराक का ताल्लुक है। हम फास्ट फूड की बात कर रहे थे, डेफिनेटली ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ नींद का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस तरह हमने इस इंट्रो में भी बात की कि आजकल की यूथ की अगर हम बात करें, दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, तो हमारे जिस्म को इसके अंदर एक जो हार्मोन क्रिएट होता है उसका भी एक प्रॉपर टाइम है जो कि डेफिनेटली रात में है।
इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, देखें अगर स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, तो आपका सारा दिन ही डिस्टर्ब चलेगा। क्यों डिस्टर्ब चलेगा? आप लेट सोए हैं, लेट उठेंगे, और जब आप लेट उठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी फटीग होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप थके थके से, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। जब नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आप नाश्ता टाइम पे नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप लेट उठ रहे हैं, और जब नाश्ता आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आप ज़ाहिर है आपके फिज़िकल इश्यूज आएंगे, जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, और आपको मैं बता दूं कि स्टमक जो है ना, आपका मेन ऑर्गन है जिसे सारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई हो रही है बेसिकली। आपका स्टमक ही अगर ठीक काम नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकेगी। आप चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप जो भी हैं, लेकिन होगा से क्या कि आप अपना जो भी काम करें वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो स्लीप की वजह से आपका जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप साइकिल की वजह से आपकी जो है वो डाइट पैटर्न या जो ब्रेकफास्ट है या मील टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और मील टाइम की वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है। स्टमक जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेके आ रहा है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपका मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम काज करता है। तो इस तरह, और फिर उससे क्या है कि आपकी जो एक तो होती है ना इम्यूनिटी, डिफरेंट डिजीज भी आती हैं, सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, और भी बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल ऐसी है, हाइपरटेंशन, उसके अलावा जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है, उसके अलावा ओबेसिटी भी इसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहे, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं कि नहीं जी मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, अब मैं 12 बज गए तो मैं लंच खाना खा के हमारी वो एक रूटीन भी नहीं है ना, खाना खा के हम सो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, वो बैलेंस जो एक डाइट की हम बात कर रहे हैं वो नहीं है। वो ऐसे ही है ना, क्योंकि आपका साइकिल ही, अगर हम स्लीप से इससे को रिलेट करें तो आपका साइकिल प्रॉपर नहीं है। जब तक आपकी, देखें हम बैलेंस डाइट की बात करें और बाकी चीज़ें भी हमें बैलेंस करनी पड़ेंगी। ऐसे ही है, अगर हम अपनी स्लीप को बैलेंस नहीं करते, हम अपनी डेली रूटीन को बैलेंस नहीं करते, सब चीज़ें बैलेंस चलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो हर किस्म की बीमारी हो सकती है, और हेल्थ भी बैलेंस नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। आकाश, बच्चों के अंदर देखा जाए, जिस तरह हम अगर अपने ज़माने की हम बात करें तो स्कूल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ का एक सब्जेक्ट, एक टाइम मुख्तस किया जाता था, लेकिन आज जिस तरह स्कूल कॉलेज को देखते हैं, वो एक बंद जगहों पे बनाए गए, वहाँ कोई बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो इसी वजह से बच्चों के ये बुक्स का बहुत बड़ा जो बर्डन डाल दिए बच्चों के कांधों पे, जो भारी भारी बैग हमने डाल दिए, इसकी वजह से भी बच्चे काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, सिर्फ किताबों का बोझ है, उनकी जहन के ऊपर इतनी टेंशन हमने डाल दी है। मैं बच्चों की तरफ भी मैं भी चाहता हूँ, उससे पहले जो सोने की बात हुई थी तो मैं एक चीज़ ऐड करता जी ज़रूर, कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और आपकी बॉडी की एक नीड है। आप जब तक अपनी बॉडी को थकाएंगे नहीं तो वो रेस्ट मूड पे कैसे जाएगी? क्योंकि हमने पूरा दिन कुछ किया ही नहीं, हम बैठे रहे और खाते रहे, तो आप एक्टिव हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखें, जब आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हो, हाइकिंग की हो, आप थके हुए हों, तो आपको कोई आवाज़ें भी दे रहा होगा, आपके घर में टीवी भी लगाओ, आप सो जाएंगे। ठीक है, आप खुद बहुत शट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड आ गई है, वो रेस्ट मोड पे चला गया। तो हम कोई ऐसी काम करते नहीं करते। बाकी बच्चों की जो बात रही है, आकाश, इसमें हम आते हैं ब्रेक की जाने बढ़ने। ब्रेक के बाद इसी बात में हम आएंगे कि बच्चों की आजकल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इसके पीछे क्या वजूहात है, लेकिन ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए बैलेंस डाइट कितनी बेहतर है और कितनी ज़रूरी है। डेफिनेटली आज का मौजू हमारी सेहत से रिलेटेड जो कि बहुत अहमियत रखता है, तो इस टॉपिक में आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी आकाश, ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि बच्चों की सेहत पर हम बात कर रहे थे। चले बड़े तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, लेकिन बच्चों की
सेहत बड़ों की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, और बच्चों की बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, घरों में नहीं है। जी महविश, बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक हाईलाइट किया, क्योंकि बच्चे जो है हमारा सरमाया है। इन्होंने ही जवान होना है, किसी ने फ़ौज में जाना है, किसी ने पायलट बनना है, लेकिन आप ये देखिए कि एक तो जो आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की कि उनके पास स्पेस नहीं है, जहाँ पे बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं उनके पास अब ग्राउंड्स नहीं है, वो प्लाजों के अंदर स्कूल्स बन गए। उसके साथ साथ हम खुद एज अ पेरेंट्स ऐसे हो गए कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों को कहीं लेकर जाएं या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। उनकी तमाम एक्टिविटी मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर है, उसको पकड़ रहे हैं। अब आप देखिए आंखें बच्चों की ख़राब हो रही हैं, ब्रेन बच्चों का जो है उस तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हेल्दी फूड भी नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है। हम जो है फास्ट फूड पे बच्चों को ले गए। आप आज से 20 साल के बाद पाकिस्तान को देखें कि ये बच्चे टेक्नोलॉजी में तो शायद आगे हों, लेकिन क्या ये हेल्थ में आगे होंगे? बिल्कुल आकाश, इनकी हालत क्या होगी? बच्चों से पूछा, मैं पार्क में भी, वहाँ काफ़ी बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा आप लंच में क्या, लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हैं? मेजॉरिटी ने कहा कि हम ये फ्रेंच फ्राइज ऐसे ही आसान चीज़ लेके जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह मम्मा बना देती है वो लेके जाते हैं। किसी ने हेल्दी डाइट और बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि माएँ वो फ़ौरन पानी में डालती हैं और वो बना के बच्चों को दे देती हैं। और आप देखिए कि बच्चों का स्टमक, जैसे वो मेरे भाई ने बात की कि स्टमक को डॉक्टर्स कहते हैं अमराज की माँ। आपकी जो कोई भी बीमारी है वो शुरू ही यहीं से होती है। तो हमारे बच्चों का क्या है, वो सुकड़ गए हैं स्टमक उनकी, वो आप उनको खिलाने की कोशिश करें, बच्चे खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका स्टमक वो उस तरह से वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो उससे जब आपका स्टमक वर्क नहीं कर रहा है, वो उन वाली बात ही, तो आपको कैसे अच्छा ब्लड आपकी बॉडी को सप्लाई होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें गोलियां दे दें। आजकल कुछ बच्चों के हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है या बहुत ज़्यादा पतले, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। मैं भी आप बच्चों को देख लें, ये सिर्फ ये नहीं, मैं अपने घर के बच्चों की भी बात करूंगा। हमारी रूटीन ऐसी है कि बच्चों को कैल्शियम की कमी है। आप उनको देखिए, किसी बच्चे को हल्के पड़े हुए, किसी बच्चे की स्किन वाइट हुई हुई है, और किसी में ब्लड की कमी है, हमें पता ही नहीं है। हम पैसे के पीछे, हम दुनिया के पीछे इतने मसरूफ हो गए कि हम देख नहीं रहे कि यही है हमारा एसेट, यही है। बल्कि आपको सिर्फ आप मुल्क का नहीं, आपका अपना भी, आपके बच्चे जो हैं, ये आपकी वो कमेटी है जो आपके बुढ़ापे में निकलनी है। तो वो बेचारे जब वो खुद ही किसी काबिल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? आप क्यों उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं? तो मेरी इंस्टीट्यूशन से भी ये अपील है कि आप बुक्स के साथ साथ बच्चों के लिए कोई ग्राउंड एक्टिविटी जरूर प्लान कीजिए। जो अच्छे स्कूल हैं वो कर रहे हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स उन्होंने रखे हुए। एक तो स्कूल में ये एक्टिविटी, और पेरेंट्स जैसे उन्होंने खुद एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा आपने बच्चों को भी देना है, आपने उनको भी रिलैक्स करना है कि वो अपनी जो है वो वापस रिचार्ज हों बच्चे, वो खेलें कूदें, ताकि वो जब खेले कूदेंगे तो उनकी बच्चों को आप कहने से वो नहीं करेंगे जब तक आप उनके सामने करेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप तो ये मोबाइल जो है दूसरी माँ है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बच्चे ने रोना है, आप कोई साल 1.5 साल का बच्चा देख लें, उसने ओए करनी है तो पहले माँ चूसनी देती थी मुंह में, अब उसने यूट्यूब खोल के उसको दे देनी है। ठीक है, तो वो हम अब ये इतनी डेंजरस चीज़ है। स्क्रीन टाइम जो है ये अगर आप और मैं भी यूज़ करें, अगर टाइम से ज़्यादा इसको यूज़ करें, तो ये हमारी आंखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए कितनी डेंजरस है। और बच्चों के लिए तो ये कहते हैं कि 5-6 साल के बच्चे को अगर आप ये देते हैं तो गोया ऐसा कि आपने अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो हम जो है अपने 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को वो प्ले करते हैं, वो 8-9 घंटे का उनका कहा भी था ना कि अब बच्चे के हाथ पे जलता हुआ कोयला रख दें लेकिन मोबाइल मत रखें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, इसका ज़ाला हमें करना पड़ेगा, इससे नुकसानात भी हमने भुगतने। कशिफ, बच्चों के लिए डाइट प्लान किस तरह से किया जाए? एक बैलेंस डाइट और एक सेहतमंद खुराक कैसे उनको दी जाए ताकि उनकी सेहत, उनकी जो फिजिकली हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, वो मुतासर ना हो? ये चीज़ मैंने पहले भी थोड़ी सी हाईलाइट की थी कि लोगों ने सोचा हुआ है कि बैलेंस डाइट जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू बना के किया जाता है। हमारे पास एक्चुअली बेसिकली ना 5 फूड मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, मीट एंड पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर वैसे तो ये है कि इन 5 फूड ग्रुप्स को इकट्ठा एक टाइम की मील में लेना इट्स नॉट एन ईजी। आप 2 से 3 जो है वो ग्रुप्स आप कवर अप कर सकते हैं, डिवाइड होना जरूरी है। कशिफ, इस पे हम बात करेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना। ब्रेक के बाद यहीं से इन डिटेल हम डिस्कशन का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा कितनी ज़रूरी और किस तरह से हम अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। कश्यप, ब्रेक पे जाने से पहले आपके से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि किस तरह से हम पोर्शन डिवाइड करें और अपनी डाइट को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं वही जैसे मैंने 5 फूड मेजर ग्रुप्स के बारे में बताया, हाँ, इकट्ठे इनको एक मील में देना जो है वो मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप पूरे दिन में इन 5 फूड ग्रुप्स को कवर अप करें। ये आपकी सिंपल बैलेंस डाइट है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मत जाएं, मुश्किल खाने मत बनाएं। आप 2-3 फ्रूट्स ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, बीच में बेरीज डाल दें। सिंपल आप उनको धो के कट करें। इट्स लाइक अ परफेक्ट बाउल फॉर यू। इस तरह दिन में आपने सैलेड काट लिया, ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही 2 से 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका वेजिटेबल्स का पोर्शन कवर अप हो गया। थोड़े बहुत आपने क्या कर लिए, चिकन के कबाब बना लिए, ठीक है। अच्छा, फैट फ्री जो है वो आपने मीट के गोश्त आपने ले लिया, आपने उसके कबाब बना दिए। अभी तो माशाल्लाह बड़ी ईद गुजरी हुई है, हर किसी के घर में होंगे घरेलू, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने उनको फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई आपने नहीं करना, कोशिश करें स्टीम करें, हल्का फुल्का आपको क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल लगा लें उनको, जो आपको नुकसान भी ना दे, ठीक है। आपने 1-2 कबाब रख लिए अपने साथ प्लेटर में, साथ आपने थोड़ा सा दही ले लिया, जबरदस्त, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, और ये बहुत इजी चीजें हैं जो आसानी से आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इसके साथ साथ बैलेंस डाइट में बिल्कुल ऐसे 8 से 12 ग्लास आपने पानी दिन में रोज पीना है, बहुत ज्यादा। बैलेंस डाइट का आप कह सकते हैं कि पानी, जैसे कि हमारी बॉडी 70% पानी पे मुश्तमिल है, ठीक है, और पानी नहीं पीते। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हमने डिफरेंट ड्रिंक्स पी ली, जिस तरह हमने चाय कॉफी पी ली तो हमारे वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं, ये बेवरेजेस हैं, ठीक है। पानी नहीं, अगर आपने 8 से 12 ग्लास मशरूबात पीते हैं, जो कलरफुल हम शरबत पी रहे होते हैं गर्मी के अंदर, कुछ भी नहीं। पानी का मतलब है पानी, सादा बाकी पानी। हाँ, बाकी जो अब कलरफुल रेड जूस वगैरह और भी बहुत सारे आते हैं, ऑरेंज जूस वगैरह, ये सब क्या है, ये आप समझें कि आप कैलोरीज भर रहे हैं खुद में। जैसे कि अभी एक रेड जूस होता है, उसका एक नॉर्मली आप 2 ग्लास पीते हैं ना, वो 2 ग्लास आपको देता है ऑलमोस्ट 320 या 350 किलो कैलोरीज। और ये किलो कैलोरीज जब आप जिम में जाते हैं ना, आप 2-3 घंटे जिम करें ना, आप 100 कैलोरीज भी जो है वो आप बर्न नहीं कर पाते, जितने आप बैठे बैठे 1 ग्लास में से या 2 ग्लास में से आप कैलोरीज ले लेते हैं। ये आपकी वाटर इनटेक को बिल्कुल भी कवर अप नहीं करते। वाटर मीन्स वाटर, और ये तो लाइक वी कैन से दैट ये स्टिमुलेंट्स हैं जो फॉर अ टाइम बिंग हमारी टेम्परेरी फंक्शन को क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करता है। एग्जैक्टली तो ये हार्मफुल है आपके लिए। इनकी जगह आप जाएं फ्रूट ले लें आप, मिल्क शेक के अलावा आप उनके क्या करें, नेचुरल जूसेस लें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल वो डब्बे वाले जूस, ठीक है, फ्रेश। आई एम एब्सोल्युटली। आजकल आए हुए पीचेस आए हुए हैं, आड़ू आए हुए हैं, आप उनका सिंपल क्या करें, छिलका उतारें, ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा आप पानी डालें, और ये आपका एक नेचुरल जूस, मिल्क शेक के अलावा आपका फ्रेश जूस रेडी है। बिल्कुल। अच्छा, चीजें बहुत आसान है हमारी जिंदगी के अंदर, हमने खुद उनको कहीं ना कहीं मुश्किल बना दिया। हम घंटों टीवी के सामने बैठ के लैपटॉप इन गैजेट्स के ऊपर हम स्पेंड कर देंगे। वही अगर चंद मिनट्स की हम बात करें, हम अपने लिए हेल्दी डाइट तैयार नहीं कर सकते, मतलब वो हमें बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर लगता है। एब्सोल्युटली। डिलीवरी के लिए हम 40-45 मिनट वेट करेंगे, लेकिन वो 40-45 मिनट हम किचन में खुद नहीं जाएंगे। नहीं, 40-45 भी नहीं लगते, 10-15 मिनट, आधा घंटा आप लगा लें। कोई भी आप मुश्किल से मुश्किल डिश बनाए, घंटे में रेडी हुई कह रही हूँ, 45 मिनट्स वी कैन वेट फॉर अ डिलीवरी। लेकिन हमने उठ के ना 5 मिनट में अपने लिए जूस नहीं बनाना, फ्रिज खोला, आर्टिफिशियल जूस निकाला और पी लिया, हमने खुद को बना दिया लेजी। और ये क्या है, ये आप जो है ना, बस ये शुगरी ड्रिंक्स हैं, आप मतलब अपने लिए फ्री में हाइपरटेंशन, आप क्या कहते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, आप फ्री में अपने लिए खरीद के ला रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये मतलब डे बाय डे का प्रोसेस नहीं है, कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर होती जाती हैं, बिल्कुल एकदम से डेफिनेटली नहीं आती। रूटीन को बैलेंस करने की जरूरत है। उस्मान साहब, ज़हनी सेहत को हम किस तरह से बेहतर बनाएं? ये जो आजकल डिफरेंट बीमारियां सामने आ रही हैं, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है, छोटी छोटी चीज़ को देखिए, आप परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो चीज़ें हल नहीं होती हैं। आप रिलैक्स सुकून के साथ ईजी खुद को रख के उन चीज़ों का हल निकालेंगे तो डेफिनेटली निकलता है, लेकिन हम बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं चीज़ों को, और वो असरअंदाज हमारी मेंटल हेल्थ पे होती है। तो किस तरह से इसको हम बेहतर बनाएं, हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिए। देखें, चूँकि हम एक बैलेंस वर्ड यूज़ करें अपनी स्टेटमेंट और हमारा टॉपिक भी है, तो अगर आप लाइफ को बैलेंस करेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो नफसियाती मसाइल के अभी हमें
जड़ है ना वो यही है कि इम्बैलेंस ऑफ लाइफ। स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब है, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न डिस्टर्ब है ड्यू टू योर मोबाइल और अदर गैजेट्स, आपका जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब है। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस हों कि आपने मोबाइल को इतना टाइम देना। अच्छा, हमारी मेंटल हेल्थ कुछ मनफी अवामल की वजह से भी डिस्टर्ब होती है, लाइक अच्छी जॉब ना होना या जॉब बिल्कुल ना होना, या किसी को देख के हसद की निगाह करना, या कुछ फैमिली में ऐसी हैपनिंग्स हुई हो, इस वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है। डेफिनेटली देखें, एक तो नेगेटिव इवेंट या ट्रॉमेटिक इवेंट है, सेकेंडली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है लोगों में और इसकी वजह से तो बड़े बड़े क्राइम भी हो जाते हैं। ठीक है और लेग पुलिंग, अगर आप इदारों में जाएं आपको पता चलेगा लेग पुलिंग कितनी ज़्यादा उसकी वजह से मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस होता है। और अदर देन दैट चूंकि हम डाइट की बात करें, अगले की ज़िंदगी पे असर हो सकता है, इतना ना पड़े जितना आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। इस पे उस्मान हम बात करेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम यही से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन हमारा आज का मौजूद जिस पे डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी रहा कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम इस पर फोकस करें, इस पर तवज्जो करें, ख़ासकर हमारे बच्चों की जो सेहत है उसका हम किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पैनल ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। अब यकीनन इस पर अमल हमने करना है, ये हमारा जो एक्सपर्ट्स हैं ये हमें बता सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर इस पर अमल करके हमने ही अपनी सेहत को सही करना है। जी उस्मान साहब, आखिरी चंद मिनट्स हमारे पास हैं, हमारे नाज़रीन को मैसेज सोल्यूशन के तौर पे बता दीजिए कि किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का हम ख्याल करें। बिल्कुल, अभी हम यही बात करें तो मेरे ख्याल में वही सोल्यूशन है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करें। ठीक है, चाहे वो आपका स्लीप पैटर्न है, चाहे वो आपका डाइट पैटर्न है। मैडम ने भी बड़ा बेहतर बताया कि आप अपने जो मील है उसको डिवाइड कर लें और पॉसिबल ही नहीं कि आप एक वक्त में खा सकते हैं सारी चीज़ें या 5 पोर्शन जो भी हैं, तो आप उसको प्रॉपर डिवाइड करें कि आपने ब्रेकफास्ट में ये लेना है, आपने लंच में ये लेना है, अपने डिनर में ये लेना है, आप वॉक करें, आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस रखेंगे तो तमाम प्रॉब्लम्स हल होंगी। जी आकाश, चंद सेकंड का हमारी रूटीन ही ये है कि हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब है। तो पैसे के पीछे, रिस्क के पीछे मत भागिए। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा, और अगर आपको मिल रहा है तो उस पर प्राउड भी ना हो जाइए, क्योंकि अल्लाह का करम है तो आपको मिल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें और अपनी लाइफ को बैलेंस करें, तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब चीज़ें बेहतर होंगी। जी कशिफ, आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि कुदरती ग़िज़ा खाएं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है, कोशिश करें उनको खाएं और जंक फूड कम करें, कम से कम करें। खाने भी हैं तो चीट डे रख लें, वीकेंड्स पे खा लें कभी कभी, लेकिन कोशिश करें बाकी जो आपके वीकडेज हैं उन पे आप करें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। कशिफ आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, मज़ीज़ मेहमानों ने आज हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर लें, उसमें तवाज़ुन बरकरार रख लें, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी के तमाम तर जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकते हैं, चाहे वो हमारी सेहत का मामला हो या अदर जो हमारे लाइफस्टाइल है उसका मामला हो। जब आप चीज़ों को डिसबैलेंस कर देते हैं या बहुत कम करना शुरू कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ों को ले जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस नहीं रहता, वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार और ऐसे तरीके से आप उसको बसर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी ऐसे तरीके से खुशगवार और सेहतमंद आप इसको बसर करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने के अंदर आप उसको बैलेंस जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखते हुए ज़िंदगी के तमाम तर मामला चलाएं, तो डेफिनेटली ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक और अहम मौजू के साथ। अपने और अपने प्यारों का ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।